अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में होशरुबा इजाफा हो गया। ये जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान बैरून ममालिक में चीज़ें भेज रहा है, ये जनाब कोई अजनास नहीं है, कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, बल्कि इंसान है। मतलब कि दुनिया में जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग बैरून ममालिक में रोज़गार के लिए जा रहे हैं, उनमें पाकिस्तान भी शामिल हो चुका है। 6 महीने में कितने पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं और किन किन ममालिक में गए हैं, क्योंकि अक्सर लोग बहुत सारे शिकवा करते हैं ना, मुत्तहिदा अरब अमारात वीज़े नहीं दे रहा, अरब ममालिक में बड़ी मुश्किल हो गई। तो ये अदाद शुमार भी आपको सामने रखते हैं कि कितने पाकिस्तानी किस मुल्क में गए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बड़ी आबादी है, तकरीबन 26.5 करोड़ का फिगर हम टच कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब कल एक तकरीब में हमारे साथ थे, ये फिगर उन्होंने बताया। सेंसस के बाद अभी भी हमको तकरीबन 1.5 करोड़ हमारा इजाफा हो चुका है और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बैरून ममालिक में रोज़गार के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको रिलेट करते हैं ब्रेन ड्रेनेज के साथ कि जनाब आपके पढ़े लिखे, जो आपके वेल एजुकेटेड लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, इस मुल्क पर डिस्ट्रस्ट कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड जो हुकूमती साइड है, वो कहते हैं जनाब 26 करोड़ अगर आबादी हो गई है, यहाँ उतने मौके नहीं है। अच्छी बात है कि आप लेबर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भेज रहे हैं और बदले में डॉलर इंपोर्ट कर रहे हैं, रेमिटेंस आ रही हैं हर साल की 42 बिलियन को इस टाइम हम टच करते हुए नजर आ रहे हैं। 42 बिलियन डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो जनाब आपकी टोटल एक्सपोर्ट को 30 बिलियन की है, जो बाहर भेजते हैं, जो बंदे भेज रहे हैं, उनके ज़रिए जो आपको इंपोर्ट होकर चीज़ें आ रही हैं वो कितनी हैं? 42 अरब डॉलर्स आपको सालाना मिल रहे हैं। अभी जनाब साल 2026 के पहले 6 माह में 3,17,000 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बैरून मुल्क गए हैं। इनमें जनाब दुनिया के डिफरेंट रीजन के अंदर लोग गए हैं। इनमें बिलाशुबा डॉक्टर्स भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, IT एक्सपर्ट्स भी होंगे और सबसे ज़्यादा जो लोग हैं ना, वो आपकी लेबर क्लास है। क्योंकि आगे चलकर जब मैं आपको कंट्रीज बताऊंगा तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे जो किस नोयत के पाकिस्तानी जो शहरी हैं, उनकी अहलियत किस नोयत की हो तो उनको ज़्यादा वेलकम किया जाता है। तो ये जनाब तफसीलात आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है वहाँ जो प्रोटेक्टर लगवाया है, वो जनाब 3,16,000 लोगों ने प्रोटेक्टर लगवाया और 3,17,000 का फिगर बताया जा रहा है। इतने लोग पाकिस्तान से जा चुके हैं। वो मैंने पहले बता दिया कि हमारी इकॉनमी जो है, इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे, कोई कारोबार उस तरह से नहीं है। मुल्क चाली इस तरह रहा है कि रेमिटेंस आए और मुल्क जो है उसके मामला चल लें। अब जो फिगर सामने आया उसमें सबसे बड़ा जो डेस्टिनेशन है पाकिस्तानियों के लिए, सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी ऑलरेडी इसी मुल्क में मौजूद है, यानी कि सऊदी अरेबिया। 1,83,000 पाकिस्तानी 3,17,000 में से यहाँ पर गए हैं। अब ये आप 50% से ज़्यादा जो है पाकिस्तानी कह लें, कोई 55-60% पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया गए हैं। तो सऊदी अरेबिया से ही अंदाज़ा लगा लें, वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स भी जाते हैं, इंजीनियर्स भी जाते हैं, IT एक्सपर्ट्स भी जाते हैं। वहाँ पे जो ऑयल फील्ड्स हैं वहाँ पे भी पाकिस्तानी काम कर रहे हैं इंजीनियर्स में। लेकिन एक बड़ी तादाद हमें आप वहाँ के होटल्स पे भी नज़र आती है, वहाँ पर ऊबर क्रीम चलाती हुई नज़र आती है। अगर आप उम्र के लिए जाएँ, अभी हम हज कर आए, तो होटल्स के अंदर वहाँ पर वेटर्स और बाकी चीज़ों बहुत सारी जगहों पर टैक्सी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में 28-30 लाख पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद है। तो जनाब 1,83,000 पाकिस्तानी यहाँ गए हैं। दूसरे नंबर का जो मुल्क है ना, वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे, वो है जनाब मुत्तहिदा अरब अमारात। शिकवे, शिकायतें, UAE हमें वीज़े नहीं दे रहा, UAE जनाब हमारे पासपोर्ट रख लेता है। जनाब उन्होंने बड़ा बेवकूफ़ कर दिया। पहले कोई 2 मिलियन, मतलब कोई 18-20 लाख पाकिस्तानी ऑलरेडी UAE में मौजूद है और इन 6 महीनों में 50,773 पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमारात गए हैं जनाब रोज़गार के सिलसिले में। क्या करें, वो आपके 26 करोड़ के 26 करोड़ उठा के ले जाए। वहाँ पे एक छोटा सा मुल्क है जिसकी टोटल अपनी जो आबादी है कोई 1 करोड़ कोई 20-25 लाख लोगों पे मौजूद है। 20 लाख पाकिस्तानी है, कोई 43 लाख इंडियन है। बाकी देख लें कि कितने, मतलब 2 आधी से ज़्यादा आबादी तो इन 2 ममालिक के ऊपर बत कह लें कि इन लोगों के वहाँ पे बस रहे हैं वहाँ पर जाकर। तीसरे नंबर का जो डेस्टिनेशन है वो है कतर, 34,000 पाकिस्तानी। चौथे नंबर पर जनाब 13,000 पाकिस्तानी बहरीन गए हैं। अब ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम में वहाँ पर मिडल ईस्ट में जंग भी है, जिस टाइम में हम बात कर रहे हैं कि गोरा वहाँ से भाग रहा है। GCC ममालिक में एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया मुत्तहिदा अरब अमारात में, लोग डर रहे हैं, मिज़ल आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। साथ में जनाब पाकिस्तान को डिपोर्ट कर रहे हैं, ये वो इस तरह की बहुत सारी खबरें हम भी व्लॉग कर रहे होते हैं, हम भी बता रहे होते हैं आपको। ये सारी की सारी कुछ ना कुछ रियलिटीज़ भी हैं उसके अंदर, ऐसा नहीं कि नहीं है रियलिटीज़। लेकिन उसके बावजूद 13,000 लोग जो हैं वो बहरीन चले गए। टर्की जनाब 4,000 से ज़्यादा लोग गए हैं। आप इसको टोटल फिगर कर लें तो आप अगर मजमूई तौर पर देखें तो ज़्यादातर जो पाकिस्तानी और GCC ममालिक में ही जा रहे हैं। मतलब 3 लाख अगर मजमूई 3,17,000 हैं तो इसमें अराउंड कोई कह लें कि 3 लाख के कमोबेश जो है ना पाकिस्तानी, वो आपको GCC ममालिक में ही जाते हुए नज़र आए हैं। उसके बाद यूनान है, बरतानिया है, उसके बाद मलेशिया है, अमेरिका है। कुछ पाकिस्तानी चंद सौ कहीं, हज़ार एक कहीं, इस तरह वाली कह लें कि शिफ्टिंग हुई है। जो यूरोप जाने वाले लोग हैं बड़ी तादाद में, वो ज़्यादातर एक आम राय पाई जाती है
कि ज़्यादा आपको पढ़े लिखे डॉक्टर्स इंजीनियर्स आपको बरतानिया जाते हुए नज़र आएंगे, वो पूरा लाइफ प्लान करते हैं, कनाडा जाते हुए नज़र आएंगे, पीआर इमिग्रेशन अमेरिका की कनाडा की अप्लाई कर रखी है उन्होंने। लेकिन जो जीसीसी ममालिक है यहाँ पर ज़्यादातर एक ये राय पाई जाती है, और ये राय के ही आप ख़ुद भी जाकर विटनेस कर सकते हैं। अगर आप उन ममालिक में जाएँ तो पाकिस्तानी आपको वहाँ मिलेंगे, तो वो आपको एक मेहनत कश जो तबका है, जो मज़दूर तबका है, वो ज़्यादा तादाद में हमें वहाँ पर नज़र आता है। तो यहाँ पर एक तो ब्रेन ड्रेनेज, किसी भी मुल्क का कह लें कि दो चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं अक्सर इस पे बात करता हूँ। एक, अगर आपकी मनी लॉन्ड्रिंग हो जाए, करप्शन हो रही है विद इन कंट्री, पैसा लग रहा है, कोई इशू नहीं, लेकिन पैसा यहाँ करप्शन होने का बाहर जा रहा है तो वो आपकी इकॉनमी को डैमेज करता है। ऑन द अदर साइड जो सबसे बड़ी चीज़ आपको डैमेज करती है वो ब्रेन ड्रेनेज है, कि अगर आपके पढ़े लिखे लोग छोड़कर चले जाएंगे मुल्क को तो फिर यहाँ पे पीछे क्या बचेगा, ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें। तो ये रियासत को एक डिसट्रस्ट होता है। अब ये जनाब यहाँ पे एक बैलेंस चीज़ नज़र आ रही है। अगर फिगर्स को देखें तो ज़्यादा हमें मेहनत कश लोग बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और डेफिनेटली डॉक्टर्स इंजीनियर्स भी हैं। और शायद हम इतने प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या जो हम इतने प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी कंजम्पशन है हमारे यहाँ, ये भी एक क्वेश्चन है ना, कि कंजम्पशन है हमारे यहाँ, इतने इंजीनियर को, इतनी आईटी के शोबे में इतनी इंडस्ट्री है हमारी, या कोई इतनी हमने कारखाने लगा लिए जो हमें इतने इंजीनियर्स चाहिए। तो अब पहले तो उसको बेहतर करना है ताकि लोगों को यहाँ पे रोज़गार के मौके मिले। नहीं मिलेंगे तो फिर ऑन द अदर साइड उन्होंने पाकिस्तान छोड़ कर ही जाना है। थैंक यू सो मच।